नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। जैसा कि आज बेरमो और दुमका में उपचुनाव संपन्न हो गया है और आइए इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे जी से मिलते हैं, चूंकि ये स्टार प्रचारक के रूप में भी वहां रह चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो चुनाव में बेरमो और दुमका की जनता का जो उत्साहवर्धन रहा और काफ़ी संख्या में लोग इस कोरोना महामारी में भी घरों से निकल करके इस पर्व में शामिल हुए, तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं। दूसरी बात ये है कि बेरमो के चुनाव कोई खुशी के चुनाव नहीं थे। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद वो चुनाव हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ दुमका का चुनाव जो है वो संवैधानिक बाध्यताओं का चुनाव था। इन दोनों चुनावों में जो है वहाँ के लोगों का कहना था कि चूँकि हमने 5 साल के लिए आपको जनादेश दिया था, तो 9 महीने ही मात्र अभी ख़त्म हुए हैं, अभी पूरा समय बचा हुआ है, तो आपको ही हम यहाँ पर फिर से दोबारा अवसर दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या लोगों ने मुद्दों से भटकाने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, जो इनकी फितरत है, उसको भी लोगों ने नकार दिया है। और वहाँ के लोगों ने ये भी कहा है कि जो पिछले 9 महीने पहले जो हमने जितने वोट दिए थे वो मार्जिन बढ़ेगा और मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा के दोनों सीटों पर जो है वहाँ उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। तो ये एक सवाल है। और मुद्दों की राजनीति को भटकाना, आप देखिए रघुवर दास जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते ही जब चुनाव के मैदान में गए, उन्होंने पिछली गलतियों से सबक नहीं सीखा और हमारे नेताओं के ऊपर में चोर चोट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं बाबूलाल मरांडी जी जैसे सीनियर नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हों, उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन जी का जो है जनाजा निकाला जाएगा। तो इस तरह से शब्दों का जो प्रयोग है वो कौन करता है अपने आलोचकों के लिए? वही करता है जिनके पास में जो है इच्छा शक्ति मर गई हो या जिनको ये एहसास हो गया होगा कि चुनाव के में जो है हम कहीं टिकने वाले नहीं हैं। तो दूसरी तरफ वंशवाद की आरोप लगाना, वंशवाद का आरोप एक होता है कि भानु प्रताप देहाती जी, उनको वंशवाद कह सकते हैं कि जब हम जेल जा रहे थे तो अपने पिता को मंत्री बना दिया, जेल से बाहर आ गए तो फिर हम अपने मंत्री बन गए। हमारे यहाँ तो वंशवाद नहीं है, हमारे यहाँ तो लोगों के समर्थन से नेता बन रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि यही परिवार हमारे राज्य का भला कर सकता है, हमारे देश का भला कर सकता है, तो लोग उसकी सहायता करते हैं, लोग उसकी मदद करते हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या महागठबंधन जो है वहाँ भी जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, बिहार में अगर आप देखेंगे सही से, और आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप अगर मूल्यांकन करेंगे तो नीतीश जी की, प्रधानमंत्री जी की सभाओं में लोग नहीं पहुंच पा रहे। वहीं गठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी जी हों या दूसरे नेता हों, तो भीड़ संभाले नहीं संभल रही। आप देखिए क्या है, ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि जो है वहाँ से नीतीश कुमार जी का सफाया होना बाकी है और वहाँ आपस में अभी से ही लड़ाई शुरू हो गई। चिराग पासवान जी का जो है वो लोजपा वो अलग राह पलाप रहा है। जदयू के जो अंदर के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो दूसरे राह की तलाश अभी से शुरू कर दिए। तो वहाँ भी वही स्थिति होने जा रही है। और झारखंड में तो खैर आप समझ लीजिए कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं हो, मुद्दा तो थोपने का काम करती है बीजेपी, मुद्दा विहीन राजनीति कर। मुद्दे क्या है? पेट्रोल और डीजल की कीमतें समान हो गई। 70 वर्षों में आज तक जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें समान नहीं हुई थी। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज बिहार भी ढूंढ रहा है, बेरमो और दुमका की जनता भी ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा है। आलू और प्याज के आलू के कीमत जो है 100% बढ़ गए, प्याज के कीमतों का वही हाल है। तो ये जो मुद्दे हैं जिससे बीजेपी रूबरू नहीं होती है, आप हमारे लिए भी अगर कहे होते कि 9 महीने में या हमारी सरकार है उस दौरान
हम जो है रोजगार की व्यवस्था करेंगे कि नहीं, बिजली पानी मुहैया कराएंगे कि नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई ठीक से होगी कि नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे कि, ये अगर आप मुद्दे लेके आते तो ज़रूर हम भी जो है आपका स्वागत करते। लेकिन आप मुद्दे क्या लेके आ रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम कभी भी किसी की सरकार को गिराकर नए चेहरे ला सकते हैं। तो जनादेश का अपमान करना, संविधान का अपमान करना, लोकतंत्र का अपमान करना, अगर ये काम करेंगे तो इनके ऊपर में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होगा। और फिर भी अगर इन्होंने अपनी गलथेथरई से बाज नहीं आया तो फिर जेल भी जाएंगे। एक अंतिम सवाल सर, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब कानूनी तौर पर भी एक केस दर्ज हो रहे हैं एक दूसरे पर, तो क्या जनता के बीच में राजनीतिज्ञों की क्या छवि रह पाएगी? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, राजनीतिज्ञों की तो छवि अच्छी है हमारी। कौन बांट रहा था देशद्रोह का सर्टिफिकेट 6 वर्षों में? आप बताइए, आप ही से मैं पूछता हूँ। ये सर्टिफिकेट बीजेपी बांट रही थी, तैयार था इनके पास में सर्टिफिकेट। अगर हम कुछ भी बोलते थे तो राहुल गांधी जी जो है वो देशद्रोह है, कांग्रेसी जो है वो देशद्रोही है, कांग्रेसी जो है किसी को दामाद बना लिया। दामाद कौन बनाया? कौन बनाया दामाद? कौन है शहनवाज? कौन है मुख्तार अब्बास नकवी? कौन है एमजे अकबर? हमारे दामाद है कि उनके दामाद है? तो इस तरह की बात करके मुद्दों से विहीन जनता को, आज सही कहा आपने कि अगर डिटोरिएशन हो रही है पॉलिटिक्स की, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बीजेपी जिम्मेवार है। आरोप प्रत्यारोप और मुकदमे और न्यायालय की बात नहीं है। बात यह है कि 6 वर्षों में कौन कर रहा है अपने संस्थाओं का दुरुपयोग? बीजेपी कर रही है। राजभवन का कौन दुरुपयोग कर रहा है? बीजेपी कर रही है। तो हम क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? हम देखते रहें कि ये ग्रॉसरी का दुकान है लोकतंत्र? ग्रॉसरी का तो दुकान है नहीं कि गए और चावल खरीद लिया, गए और विधायक खरीद लिया, गए और सरकार गिरा दिया। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से चलेगा ये देश। जिस डेमो, या तो फिर बीजेपी लिख दे अपने घोषणा पत्र में, ताकि दुनिया भी देखे कि बीजेपी के शासनकाल में लोकतंत्र किस प्रकार चल रही है। नीचे लिख दे घोषणा पत्र में कि हम जो है किसी की भी जनादेश प्राप्त होगा, सरकार मेरी ही बनेगी, बीजेपी की बनेगी। लिख दे घोषणा पत्र में, खत्म हो गया। तो ये थे तमाम वर्तमान मुद्दों को लेकर के। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे जी। बने रहिए सबरंग समाचार के साथ। मैं रुचि।